बिल्व वृक्ष जो है वो भगवान शंकर का अत्यंत प्रिय वृक्ष है, शिव स्वरूप ही है। जो बिल्व वृक्ष को सींचता है भगवान महादेव की कृपा से वो लंबे समय तक शिव जी के धाम में निवास करता है। जो बिल्व वृक्ष की परिक्रमा करता है पग पग पर चलने से उसके अनेक जन्मों के पाप भस्म हो जाते हैं। जो बिल्व वृक्ष को प्रणाम करता है भगवान शंकर को ही प्रणाम हो जाता है और शिव जी उससे बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। जो बिल्व वृक्ष को प्रणाम करता है महादेव उसको इच्छित वस्तु प्रदान कर देते हैं, मनोवांछित पदार्थ प्रदान कर देते हैं। जो बिल्व पत्र तोड़ करके भगवान शंकर को अर्पित करता है वह तीनों प्रकार के ताप, दैहिक, दैविक और भौतिक तीनों तापों से भगवान शंकर की कृपा से मुक्त हो जाता है। कायिक, वाचिक, मानसिक तीन प्रकार के जो पाप हैं, पाप तीन तरह से किए जाते हैं, कायिक, वाचिक, मानसिक। माने कायिक माने काया से, शरीर से, वाचिक माने वाणी से और मानसिक माने मन से। हमने मन से किसी का बुरा सोच लिया तो मन से पाप हो गया। वाणी से किसी से गलत बोल दिया, कुछ दुर्वचन कह दिए तो वाणी का पाप हो गया। और शरीर से किसी का अहित कर दिया तो शरीर का पाप हो गया। तो तीन प्रकार से पाप है, कायिक, वाचिक, मानसिक। जो भगवान शंकर को बिल्वपत्र अर्पित करता है वो तीनों प्रकार के पापों से मुक्त हो जाता है। भगवान शंकर उसके तीनों प्रकार के ताप मुक्त कर देते हैं। त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम त्रिधायुतम। जो तीन दलों वाला बिल्वपत्र है वो त्रिनेत्र भगवान शंकर को बड़ा प्रिय है। भगवान त्रिगुणातीत भगवान महादेव को जब कोई वो बिल्वपत्र अर्पित करता है महादेव प्रसन्न होकर के दोनों भुजा उठाकर उसको आशीर्वाद देते हैं कि तुझे जो चाहिए सो ले जा। बिल्वपत्र भगवान शंकर को बड़ा प्रिय है, इसलिए बिल्वपत्र को खंडित नहीं समझना चाहिए। साकार जी हो सके तो 3 पत्ते का बढ़िया साफ शुद्ध बिल्वपत्र शिव जी को चढ़ाएं। मान लीजिए 3 पत्ते का ना मिले तो 2 पत्ते का, 1 पत्ते का, जैसा मिल जाए वैसा चढ़ा दो। और ये नहीं है कि खंडित हो गया अब नहीं चढ़ेगा। फटा हुआ हो, टूटा हुआ हो वो भी चढ़ाया जा सकता है। ऐसा भी ना मिले तो सूखे हुए बिल्वपत्र का चूर्ण भगवान शंकर को चढ़ा दो, वो भी भगवान शंकर को प्रिय है। पर बिल्वपत्र भगवान को चढ़ाइए शिव जी को। बिल्वपत्र को बार बार धोकर के चढ़ाया जा सकता है। बिल्वपत्र बासा नहीं होता। जैसे पुष्प जो है कल तोड़े थे तो आज नहीं चढ़ा सकते, वो बासे माने जाएंगे। लेकिन बिल्वपत्र 14 दिनों तक बासा नहीं होता। उसको एक बार तोड़ के रख लीजिए, 14 दिनों तक चढ़ा सकते हैं। धो करके चढ़ाते जाइए। एक बार आपने बिल्वपत्र चढ़ा दिया, अब आपके पास दोबारा बिल्वपत्र नहीं है तो उसी बिल्वपत्र को उतार के उसको धो लीजिए। और धोने के बाद फिर से उसको चढ़ाया जा सकता है। पुष्प को दोबारा नहीं चढ़ाया जा सकता, लेकिन तुलसी और बिल्वपत्र को दोबारा भी अर्पित किया जा सकता है। जैसे तुलसी पैरों में आने से अपराध लगता है, ऐसे ही बिल्वपत्र पर भी पैर गलती से भी नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि बिल्वपत्र भगवान शंकर का अत्यंत प्रिय है। यदि हम उसको लांग जाएं, उस पर पैर पड़ जाए तो बड़ा भारी अपराध लगता है। इसलिए भूल से भी ऐसा ना हो कि मंदिर में कई बार लोग क्या करते हैं साकार जी कि बिल्वपत्र चुन रहे हैं तो साबुत साबुत तो डलिया में रख लिए चढ़ाने के लिए, और जो फटे हैं, टूटे हैं उनको एक तरफ फेंक दिए। अब जो फेंक दिए उनके ऊपर से लोग निकल रहे हैं, पैरों में आ रहे हैं, क्योंकि वो तो फटा टूटा है। हमने तो बेकार समझ लिया, पर ना अपराध हो रहा है। वो बेकार नहीं है, वो भगवान शंकर का प्रिय पत्र है। बिल्वपत्र भगवान शंकर को बहुत प्रिय है। इसलिए फटा टूटा आप अलग भी करते हैं तो उसको बड़े सावधानी से यत्न पूर्वक यथास्थिति में रखिए। पैर नहीं पड़ना चाहिए, उसका लांघन नहीं होना चाहिए, बहुत सावधानी रखी जाए। यदि बिल्वपत्र पर राम राम लिख दिया जाए अष्टगंध से और फिर शंकर जी को चढ़ाया जाए तब तो कहना ही क्या है, फिर तो भगवान शंकर और ज्यादा प्रसन्न हो जाते हैं, क्योंकि भोले बाबा को राम नाम बड़ा प्रिय है। तुलसी वो
अष्टगंध लेकर के और बिल्व पत्र पे राम 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 लिख करके तीनों पत्तों पे और शिव जी को चढ़ा दिया जाए। बिल्व पत्र कभी भी सीधा नहीं चढ़ाना चाहिए। कैसा चढ़ाना चाहिए? उल्टा करके। बिल्वपत्र हमेशा उल्टा चढ़ाना चाहिए, सीधा बिल्वपत्र नहीं चढ़ाना चाहिए। पुष्प कभी उल्टा नहीं चढ़ाना चाहिए। बिल्वपत्र होगा थाली में, पुष्प जो है ऐसा कभी भगवान को, किसी भी देवता को नहीं चढ़ाना। किसी भी देवता को जब भी पुष्प चढ़ाए तो ऐसा हमारी ओर इसका मुंह रहे, ऐसा आत्माभिमुख करके ही इसको चढ़ाना चाहिए। ये जो बिल्वपत्र है, बिल्वपत्र का जो चिकना वाला हिस्सा है ये शिव जी के पास रहे, और जो इसमें ऊपरी हिस्सा है ये ऊपर की तरफ रहना चाहिए। ऐसे बिल्वपत्र भगवान शंकर को अर्पित करना चाहिए। बिल्वपत्र में डंठल लगा ना रहे। कई बार लोग ऐसा ही बिल्वपत्र चढ़ा देते हैं डंठल के सहित, तो डंठल में एक पीछे गठान होती है, आपने कभी ध्यान दिया होगा, तो बिल्वपत्र के पीछे एक डंठल सा होता है, गठान होती है, वो गठान को वज्र कहा गया है। यदि उस डंठल में गठान के सहित बिल्वपत्र चढ़ा दिया जाए तो वो वज्र के तुल्य हो जाता है, अपराध लगता है। इसलिए हमेशा शिव जी को बिल्वपत्र जब भी चढ़ाएं तो डंठल तोड़ के चढ़ाना चाहिए। भगवान शंकर को या किसी भी देवता को पुष्प भी चढ़ाएं तो डंठल लगे नहीं चढ़ाना चाहिए। कई बार गुलाब आदि पुष्पों में लोग बड़े बड़े डंठल लगे होते हैं और डंठल के सहित चढ़ा देते हैं, उसका अपराध लगता है। डंठल तोड़ के चढ़ाएं, बिल्वपत्र को डंठल तोड़ के चढ़ाएं।